हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है गोल्ड भारत फार्मिंग प्लस बिजनेस में। दोस्तों, आज का जो मस्ट टॉपिक है वो है ब्रूडिंग। मुर्गी पालन के अंदर जो सबसे बेहतर टॉपिक होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है ब्रूडिंग। ब्रूडिंग वो मेंटेनेंस है जिसके ऊपर आपका पोल्ट्री फार्म बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि ब्रूडिंग कैसे करते हैं। अगर बच्चे शुरुआत में अगर अच्छे हैं, ब्रूडिंग उनकी अच्छी हुई, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो एकदम शानदार होगा। अभी ये चूजे जो देख रहे हैं, ये चूजे ब्रूडिंग करके तैयार हैं। ये सब कुछ अब खा रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करता हूँ। चूजे डालने से पहले 10 दिन से तैयारी हो चलती है कि आपको पहले अपने फार्म को पूरा बिल्कुल साफ़ करना होता है। उसके बाद जो गर्म चूना होता है उसको पानी में भिगो के और फार्म में पहले फैला देना होता है, डाल देना होता है। इससे क्या होता है कि कीटाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद कीटाणु नाशक भी आता है, उसको भी आप स्प्रे ला के कर सकते हैं, जिससे एकदम बिल्कुल कीटाणु आपके जो फार्म है उसके अंदर से डेड कर जाएँ, समाप्त हो जाएँ। उसके बाद आपको बिछाना होता है नीचे चावल का छिलका। चावल का छिलका भी बहुत ही सफाई रखने में लाभदायक है, प्लस इसमें भी कीटाणु नाशक होता है, कीटाणु नहीं इसमें लगते हैं। बाकी इससे होता क्या है कि चूजों को गर्म मिलता है, गर्माहट मिलती है, जिससे चूजों को कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके ऊपर फर्स्ट लेयर आपको 2 परत में पेपर बिछा देना होता है। पेपर बिछा देने के बाद आप नीचे भूसे के ऊपर पेपर बिछा दें। उसके बाद आप उस पर चूजे डाल सकते हैं, चूजों की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन होने के बाद आप पेपर जब फटने लगे तो पेपर को हटा देंगे। उसके बाद चूजों को आराम से भूसे के ऊपर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक होता है टेम्परेचर मेंटेन। चूजे की ब्रूडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर मेंटेन का होता है कि टेम्परेचर आपको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रखनी होती है, तो ही उस टेम्परेचर के अंदर चूजे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और विकास कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक ब्रूडर आता है, इलेक्ट्रिक ब्रूडर आप लगा सकते हैं। इसके लिए आप गैस ब्रूडर आता है, गैस ब्रूडर लगा सकते हैं। उसके बाद भट्ठी होती है, भट्ठी के थ्रू भी ब्रूडिंग की जाती है, भट्ठी आप लगा सकते हैं। अगर छोटे किसान हैं तो बल्ब, 100 वाट का जो बल्ब होता है, उस बल्ब को लगा के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सकता है, ब्रूडिंग किया जा सकता है। उस बल्ब के जरिए भी टेम्परेचर बनाए रख सकते हैं और जिससे चूजों की अच्छी से अच्छी विकास हो पाएगी। बस आपको टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री मेंटेन करके रखना होता है, आप जैसे मेंटेन करके रखें। ब्रूडिंग में नेक्स्ट जो मस्ट रोल होता है वो होता है ड्रिंकर और फीडर की। इसमें ड्रिंकर और फीडर की सफाई का बहुत ध्यान देना होता है कि ड्रिंकर और फीडर बिल्कुल साफ होना चाहिए। फीडर की सफाई पर डे होनी चाहिए, तभी जाके अपने चूजों को मेंटेन कर पाएंगे। और शुरुआती के टाइम में 15 दिन तक उनको प्री स्टार्टर दाना देना होता है और 15 दिन से 30 दिन तक स्टार्टर देना होता है, जिसमें सबसे मेन रोल होता है कि आपको अच्छी कंपनी का स्टार्टर या प्री स्टार्टर, सब अच्छी कंपनी का दाना देना चाहिए। अच्छी कंपनी का दाना अगर देते हैं तो उनकी सेहत भी अच्छी रहती है और उनका डाइजेशन भी सही रहता है। तो इसलिए आपको अच्छी कंपनी का दाना देना चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको अच्छी कंपनी का दाना डॉक्टरों से पता करके, चाहे जिससे भी पता करें, आप अच्छी कंपनी का दाना उनको देनी चाहिए। एक और मस्ट टॉपिक होती है, वो होती है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का बहुत ध्यान होता है कि पहले 7 दिन में इनको लसोटा की वैक्सीन देनी चाहिए। लसोटा की वैक्सीन रानीखेत के बीमारी के लिए होता है, रानीखेत के लिए लसोटा की वैक्सीन देनी चाहिए। उसके बाद 14 दिन बाद गंबारों की वैक्सीन दी जाती है और पानी में ही इनको दिया जाता है। वो वैक्सीन देने का जो तरीका होता है, ड्रिंकर को 4-5 घंटे पहले खाली कर दिया जाता है और सुबह में वैक्सीन वाला ही पानी चूजों को दिया जाता है। तो वैक्सीन वाला ही पानी इनको दिया जाता है, जो कि बच्चे प्यासे रहते हैं तो उसी पानी को पीते हैं। और इस हिसाब से मेंटेनेंस करके रखा जाता है कि 3 घंटे के अंदर वो पानी ख़त्म हो जाए। उतने ही पानी में वैक्सीन दिया जाता है कि 3 घंटे के अंदर पानी समाप्त हो जाए। उसी हिसाब से वैक्सीनेशन की पानी बनाई जाती है। तो पानी के साथ ही वैक्सीनेशन करना होता है, वैक्सीन देना होता है, जो कि मस्ट रोल निभाता है इनकी ब्रूडिंग में। इसके बाद आपका चूजा हर क्षेत्र से तैयार होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, सारी चीज़ें पूरी होती है, उसमें कोई बीमारी की भी डर नहीं रहता है अगर वैक्सीनेशन भी समय से कर लेते हैं तो। इसके बाद आप पानी में मिला के इनको मल्टीविटामिन, लिवर टॉनिक और किडनी प्रेशर, ये तीनों चीज़ देना ही देना होता है। इसको आपको मेंटेनेंस करना होता है ताकि इनकी किडनी और लिवर, ये सारी चीज़ें ठीक रहे, जिससे इनकी सेहत बनी रहे। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपके
तो फ्रेंड और किसान भाई, बिल्कुल यही तरीका होता है ब्रूडिंग करने का। इस प्रकार से आप ब्रूडिंग कर सकते हैं, आप अपने चूज़ों को मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसके बाद आपको समय समय से दाना देना होता है, आपके चूजे एकदम रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। आप जिस प्रकार से बिजनेस करना चाहते हैं उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। बाय फ्रेंड्स।